सभी को हाथ जोड़ के सादर जय जिनेन्द्र। महानुभावों, आज हम श्लोक 17 की सांसारिक दृष्टि से एवं इस श्लोक का किताबी दृष्टि से जो हर बुक में वर्णना की गई है उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। एक श्लोक हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, आज हम इसकी व्याख्या के माध्यम से बहुत ध्यान से इसको जानेंगे। कृपया इसको बड़े ध्यान से क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान सुपर साइंटिस्ट 7वीं शताब्दी में बड़े ध्यान से समझेंगे। नास्तम कदाचिदु पयासी न राहु गम्य स्पष्टी करोषि सहसा युग पज्य गंती। कभी ना अस्त होने वाला सूर्य एवं उस सूर्य को न कोई राहु न कोई केतु उसको ग्रस सकता है। ग्रस सकता है का मतलब सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं आचार्य भगवान। एक सूर्य जो बाहर प्रकाशित होता है उसकी बात की जा रही है, और एक सूर्य होता है जो हमारे भगवान के गुणों की वर्णना करता है। ऐसा कहना चाहते हैं कि सूर्य सुबह उगता है और शाम को अस्त हो जाता है, लेकिन जिसने अपने गुणों को उगा दिया, जिसने अपने गुणों का उदय कर दिया, उसके गुण उदय होने के बाद कभी अस्त नहीं होते। ऐसे नास्तम कदाचिदु पयासी, और न उसको कोई राहु केतु किसी सूर्य ग्रहण में उसको अधिग्रहित कर सकता है। हमें हमारे गुणों को बढ़ाना है, और इस गुणों को बढ़ाने के बाद स्पष्टी करोषि सहसा युग पज्य गंती। तीनों लोक को एक साथ जैसे सूर्य प्रकाशित करता है, उसी तरह से हमारे तीर्थंकर तीनों लोक को अपने गुणों से अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। यह कहना चाहते हैं आचार्य गुरुवर। थर्ड लाइन में क्या कहना चाहते हैं? नाम्बो दरोदर निरुद्ध महाप्रभाव। जैसे सूर्य की रोशनी कभी बादल एवं कभी महाप्रभाव। कभी आप गुफा में बैठे हैं तो आप सूर्य की रोशनी का प्रकाश नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपने आपके गुणों को, आपने ज्ञान को बांटना चालू कर दिया तो आप हमेशा 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 उन गुणों को पा सकते हैं। यह कुछ सांसारिक दृष्टि में आचार्य भगवान कहना चाहते हैं। यह कहना चाहते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। रात को जब सूर्य अस्त होता है और सुबह को जब सूर्य उदय होता है, तो सूर्य अस्त के समय सारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए जैन धर्म के अनुसार भोजन भी सूर्य उदय के बाद किया जाता है, कि सूर्य अस्त के समय जो भोजन करते हैं वह नेगेटिविटी, शरीर में भी नेगेटिविटी फैलाता है, सोच में भी नेगेटिविटी फैलाता है, एवं वह भोजन अमृत है जो सूर्य उदय के समय किया जाता है। तो सूर्य एक जीवन में प्रकाश, रात और दिन में प्रकाश लाने वाला माध्यम है। उसी तरह से अपने गुणों को उस सूर्य की भांति बनाओ और ऐसे सबको प्रकाशित करो। यह कुछ किताबी भाषा में आचार्य भगवान बताना चाह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, 7वीं शताब्दी में हमारे आचार्य भगवान केवल यही बात करके रह गए थे? नहीं, इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण शब्दावली आचार्य भगवान ने हम सबको 1300 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले देकर गए। उनको बहुत ध्यान से समझते हैं। यह शब्दावली आपको ना तो किसी बुक में ना किसी यूट्यूब में मिलेगी। ध्यान साधना में बड़े चिंतन के बाद मैं कुछ इस निष्कर्ष पे आ पाया हूं। महानुभावों, आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं कि ऐसे गुणों को पाइए, और वह गुण किससे आएंगे? ज्ञान को प्रकाशित करके आएंगे। अपने ज्ञान को इतना बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए कि वो सब तरफ फैले, सब तरफ फैले। और हमेशा, जैसे ज्ञान एक बार पाने के बाद कभी खत्म नहीं होता। महानुभाव, अगर आपने भक्तामर जी के 20 श्लोक याद कर लिए, 20 श्लोक याद करने के बाद अगर आपका इस दुनिया से अंतिम सांस है, अगले जन्म के बाद कोई ऐसी घटना घटेगी कि वह सारे 20 श्लोक याद आ जाएंगे। कहने का मतलब आत्मा के अंदर ज्ञान अपने आप ऑब्जर्व होता है, वह ज्ञान साथ में लेकर जाती है बाय डिफॉल्ट।
इसलिए ज्ञान कभी नहीं मरता है, धन मरता है, समृद्धि मरती है, लेकिन ज्ञान आप इस जन्म के बाद अगले जन्म में 21वें श्लोक से ही वापस स्टार्ट करेंगे। अगर आपने 1,00,000 बार भक्तामर जी का वाचन कर लिया है तो अगली बार यह विधि का नियम है, अगली बार अगले जन्म में आप भक्तामर जी बोलेंगे तो वह 1,00,001 काउंट होगा। यह ज्ञान की ताकत है मानव भाव, इसलिए कहना चाहते हैं नास्तम कदाचिदु, वह कभी अस्त नहीं हो सकता। क्या अस्त नहीं हो सकता? वह ज्ञान जो आपने अपने चिंतन से पाया है वह कभी अस्त नहीं हो सकता है, एवं ना उसे कोई भी राहु गम्य, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई भी विकार उसको खत्म नहीं कर सकता है। इतनी शानदार शब्दावली में यही कहना चाहते हैं, अपने ज्ञान को इतना बढ़ाएं कि वह सभी लोगों को प्रकाशित करे। स्पष्टी करोषि सहसा युग पज्य गंती। हमारे शरीर में 3 योग हैं, मन, वचन और काय। हम मन से सोचते हैं, वचन से बोलते हैं और काहे से क्रिया करते हैं। वह तीनों को यह ज्ञान कंट्रोल करता है। आपके शरीर में ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करती है। अगर ज्ञान बढ़ गया तो अपने आप तीनों योग उसी हिसाब से क्रिया करेंगे और वह क्रिया ही आपके पुण्य के अंदर कार्य करेगी। आप कोई भी पुण्य क्रिया करेंगे तो वह मन से, वचन से और काय से करेंगे। युग पज गंती, तीनों योगों को, तीनों लोकों के माध्यम से कहना यह चाहते हैं कि आपके मन को, वचन को और काय को अगर कंट्रोल करने की कोई चीज है तो है ज्ञान। अब तीसरे लाइन में आचार्य भगवान इतनी गहन बात करना चाहते हैं, यह ज्ञान भी गौण हो जाता है, यह ज्ञान भी खत्म हो जाता है अगर आपके सामने विकार आ गया। बहुत बड़ी शब्दावली कह गई है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ज्ञान और विकार का ऑपोजिट रिलेशन है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपने ज्ञान पा लिया और विकार साथ में है, तो जैसे एक जल में मिट्टी डाल दीजिए और मिट्टी जब तक जल में रहेगी आप उस पानी का सेवन नहीं कर सकते, लेकिन आपने उस ज्ञान को और उस मिट्टी को सेटल होने दिया, थोड़ी देर बाद जल अपनी जगह आ जाएगा और मिट्टी नीचे दब जाएगी। यह विकार का काम है। विकार अपने आप नीचे दब जाएंगे, फिर आप उस जल को पिएंगे तो वह जल भी शीतल लगेगा और वह जल भी पीने योग्य होगा। अगर जल के साथ वह मिट्टी मिक्स है तो आप एक घूंट भी पिएंगे तो उसको वापस बाहर निकालना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव। अगर आपके मन में, वचन में और काय में, योग जिसे कहते हैं, उसके अंदर विकार भरे पड़े हैं तो वह ज्ञान कैसा है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। बड़ा टची एग्जांपल है। रामायण तो आप सभी ने देखी है। रामायण में सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे रावण, जिन्होंने सारे वेद, सारे शास्त्र को पढ़ा था एवं कैलाश पर्वत पे ध्यान साधना करी थी, नित्य साधना करी थी, ऐसी ऐसी साधना करी थी जो शायद अब इस जीवन काल में दुर्लभ है। उस ज्ञान साधना करने के बाद, सभी वेदों का ज्ञानी होने के बाद, केवल एक चीज ने रावण का दुष्परिणाम कर दिया और वह था केवल सीता माता का राग। अगर वह राग हटा दिया जाए रावण में तो आने वाले भव में वह तीर्थंकर बनने वाले हैं। अगर रावण को कोई नरक ले गया तो वह सिर्फ उनका राग था। अगर वह राग सीता माता के ऊपर ना करते तो आज सिद्ध पुरुष कहलाते और स्वर्ग की या स्वर्ग से ऊपर की स्थान पाते। देखिए मानवभाव, ये राग इतनी 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 खराब चीज है। अगर इसका मिश्रण ज्ञान के साथ हो जाए तो ज्ञानी व्यक्ति भी नरक में पहुंच जाता है। इसलिए हमें भावना यह करनी है कि हमारे विकारों को, ज्ञान को ऐड करते करते विकारों से भी छुटकारा पाया जाए, तब जाके यह लाइन सिद्ध होगी, नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव। एक एग्जांपल और समझाता हूं। महाभारत में धृतराष्ट्र सबसे ज्ञानी पुरुष थे।
वह अंधे थे, लेकिन अंधे होने के बाद भी उनकी ज्ञान की ताकत इतनी इतनी तीक्ष्ण थी और वह इतने शक्तिशाली थे कि भीम को भी अपनी भुजाओं से खत्म कर सकते थे। और भीम वह व्यक्ति है जिन्होंने दुर्योधन को जांघों पे लड़ाई करके उनको हरा दिया था एवं स्वर्ग लोक या नरक लोक तक पहुंचा दिया था, देह परिवर्तन कर दिया था दुर्योधन का। उस भीम को अपनी भुजाओं से खत्म कर देते ऐसे धृतराष्ट्र थे, लेकिन उस धृतराष्ट्र में भी अपने बेटे का राग छिपा हुआ था। प्रभु श्री कृष्ण जब शांति संदेश लेकर आए थे महानुभाव, आपने सबने ये देखा ही होगा। शांति संदेश में उन्होंने कहा हमें पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए और यह विध्वंस आप रोक दीजिए, लेकिन केवल वह धृतराष्ट्र का पुत्र राग ही था जो इतने बड़े महाभारत के युद्ध को ना रोक सका। और वह महाभारत का युद्ध महानुभाव आज के वर्ल्ड वॉर में जितने लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और भगवान ना करे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, ये तीनों वर्ल्ड वॉर में जितने लोग न मरे हो उतने लोग उस समय में उस महाभारत काल में मरे थे। इतना बड़ा वह महाभारत का लड़ाई थी और उसका सबसे बड़ा कारण धृतराष्ट्र का राग था। द्रौपदी का चीरहरण में धृतराष्ट्र ने एक शब्द ना बोला, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के राग में। तो यह राग कितना विध्वंस कर सकता है। ज्ञान अगर है और विकार ना है तो आप सिद्ध शिला तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान है और विकार है तो आप संसार भ्रमण कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको दूंगा, इस एग्जांपल से चौथी लाइन समझ में आ जाएगी। सूर्यातिशाही महिमासी मुनिंद्र लोके, आप सूर्य से भी अतिशयकारी बनिए और इस संसार मुनिंद्र लोके, इस संसार लोक में अपने आप को इस संसार लोक से दूर लेकर जाइए। जिस तरह से आपने रामायण में और जिस तरह से महाभारत में आपने एक रागी व्यक्ति की परिभाषा समझी, हमारे आदिनाथ भगवान के 2 पुत्र थे, भगवान बाहुबली और चक्रवर्ती भरत भगवान। वो दोनों सगे भाई थे और उनके बीच में भी एक ही चीज की लड़ाई थी, वह लड़ाई थी राजगद्दी की। लेकिन ज्ञान और विकार न होने के कारण उन्होंने वह लड़ाई कैसे लड़ी? कोई भी एक भी व्यक्ति उस पूरे युद्ध में नहीं मारा गया। उन्होंने जल युद्ध किया, थल युद्ध किया, मल युद्ध किया, नेत्र युद्ध किया। उन चारों युद्ध में एक भी हिंसा नहीं हुई और यह ज्ञान और विकार के क्षीण होने की वजह से दोनों सिद्ध हुए, दोनों सिद्ध होके सिद्ध शिला पर विराजमान हुए। और आज हम मंदिर मंदिर जाके उनके सामने अर्घ चढ़ाते हैं, मस्तक झुकाते हैं। यह ताकत है विकार को हटा के ज्ञान को बढ़ाने की महानुभाव। इसलिए ये चारों लाइन में आचार्य भगवान हमसे एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर गहनता से इसको शब्द को पढ़ो, अगर सूर्य के समान अतिशयकारी होना है, सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी होना है, अपने ज्ञान को इससे भी ज्यादा बढ़ाना है, उस ज्ञान के साथ 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 अपने विकारों को हटाइए। ज्ञानी तो डॉक्टर भी होता है, ज्ञानी तो इंजीनियर भी होता है, ज्ञानी तो वह व्यक्ति भी होता है जो बड़ी से बड़ी पोस्ट पे है। लेकिन मरण काल के समय, संसार काल के समय आप कितने 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 ज्ञानियों को देखिए, वह उनके पूरे जीवन काल में सोने की भी गोली लेते हैं, खाने की भी गोली लेते हैं। यह प्रॉब्लम है विकारों की महानुभाव। अपने ज्ञान के साथ विकार को हटाइए। यही कुछ आचार्य भगवान इस श्लोक में 17 में कहना चाहते हैं। कहने की बहुत सारी बातें हैं, समय की हमारी सीमा है, वीडियो की हमारी सीमा है। सादर जय जिनेंद्र, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।